नमस्कार भाइयों बहनों। आज के इस परिवेश में हम लोग सोचने को मजबूर हैं कि हमारी शिक्षा पद्धति किस प्रकार की हो जिससे कि अमीर गरीब सब एक समान से शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो इसके लिए जो आजकल चली है, जैसे कि आदमी बड़े बड़े हॉस्टल में भेजकर, बड़े बड़े कॉलेजों में भेजकर अपने बच्चों की पढ़ाई करवाए, तो उसमें खर्च बहुत लगता है। खर्च लगने के कारण गरीब आदमी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाता। लेकिन जो पहले हम लोगों की गुरुकुल की शिक्षा पद्धति थी, उसमें सब बच्चे समान रूप से एक जैसी व्यवस्था में पढ़ते थे, लिखते थे तथा गुरु के आश्रम में रहते थे। उसमें अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके बच्चे समान रूप से रहते थे, एक जैसा वस्त्र पहनते थे, एक जैसा खाना खाते थे। गुरु माता उनको अपने अनुसार खाना बनाकर सबको एक बराबर देती थी। किसी तरह का कोई खाने पीने रहने में भेदभाव नहीं था। बच्चे जाके भिक्षावृत्ति भी करते थे, चाहे वो राजा का बच्चा हो चाहे वो गरीब का, सब बराबर समान रहते थे। जैसे श्री कृष्ण भगवान के साथ सुदामा बहुत गरीब थे, वो भी विद्या अध्ययन करने के लिए संदीपन मुनि के आश्रम में रहते थे। उनके साथ लकड़ी काटने भी लेने जाते थे, भिक्षा लेने भी जाते थे और एक जैसा खाना भी खाते थे। तो इस व्यवस्था से ये लाभ था कि बराबर बच्चे रहते थे, किसी में कोई भेदभाव नहीं रहता था। वे इस बारे में आप सुना होगा कि कृष्ण भगवान सुदामा के साथ जंगल में लकड़ी लेने जाते हैं, तो उस समय गुरु माता उनको चने देती है और वे जंगल में चने लेकर जाते हैं। उसी समय बारिश वगैरह आती है और सुदामा ऊपर चढ़कर चने खाने लगते हैं। कड़कड़ की आवाज़ आती है, पूछते हैं कृष्ण जी कि क्या खा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ठंड के कारण दांत कड़कड़ा रहे हैं। मतलब इस तरह से सब समान ही रहते थे, किसी में कोई भेदभाव नहीं होता था। हाँ, जो बच्चा जल्दी जल्दी शिक्षा ग्रहण करता था, पढ़ाई करता था, वो तेज हो जाता था और उसके अनुसार वो अपना समाज में पद प्रतिष्ठा पाता था, अपना पद स्थान बनाता था और उस स्थान से वह अपना कहना धन का अर्जन करता था, सुखी जीवन। जो बच्चे पढ़ाई में ज़्यादा तेज नहीं होते थे, वे उस अनुसार अपना कार्य करते थे, अपना व्यवसाय करते थे। तो यही है आज की शिक्षा पद्धति में और पहले की शिक्षा पद्धति में अंतर, कि आज जो पैसे वाला है वो बड़े बड़े हाई फाई स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़कर ऊंचा पद प्राप्त कर लेते हैं और जो गरीब है वे बेचारे पूर्ण रूप से रोज़ स्कूल भी नहीं जा पाते और शिक्षा कायदे से ग्रहण कर नहीं पाते। इसलिए मेरा मानना है कि जो गुरुकुल पद्धति थी वैसी पद्धति तो हो तो आज भी सब बच्चे अपना कायदे से पढ़ें लिखें और समाज में अपना उचित स्थान बनाएं। कोई भी बच्चा गरीबी के कारण बिना पढ़े नहीं रह पाएगा। गुरुकुल में सबके लिए स्थान होता था, सब बच्चे समान रूप से विद्या अध्ययन करते थे। तो अगर आप इस बात के समर्थक हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें इस पर और इसे सब्सक्राइब करें। नमस्कार भाइयों बहनों।